Hey guys, welcome back to C2C Mentors. मेरे साथ सीमा टॉपर है. His name is धैर्यशील. धैर्यशील इज फ्रॉम बाय द वे NIBM पुणे. NIBM पुणे बहुत बड़ा ब्रांड है जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है. सो जो बच्चों को MBA फाइनेंस करना है भाई NIBM पुणे आप देख सकते हो. बट एनीवे आज बात करेंगे धैर्यशील के साथ हम मिलके कि भाई सीमैट जो है उसको कैसे फोड़ना है. आई बिलीव इनका कल परसों एग्जाम होने वाला है. सो Yes. इनके लिए मैं चाहता हूँ D-Day की स्ट्रैटेजी क्या है, बिकॉज इन लोगों ने पढ़ा है अभी, उन्होंने मॉक्स भी Okay. लगाया है, पढ़ा भी है, एंड एक दो दिन पहले हम क्या ही बताएंगे मॉक स्ट्रैटेजी. सो मैं चाहता हूँ कि यार तेरा 99.70 आया था ना मेरे ख्याल से. Yeah, हाँ. yes. सो मैं चाहता हूँ कि तू उनको सेक्सुअल स्ट्रैटेजी के बारे में बता और D-Day पे कैसे अपना EQ इमोशनल क्वेश्चन कैसे जगह पे रखना है उसके बारे में थोड़ा बता दे. ओवर टू यू. Okay. Thank you, sir, for this. सर क्वांट के लिए मेरे 5 सेक्शन होते हैं. सो क्वांट के लिए मैंने क्या किया था कि लाइक जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने पढ़ लिए. पहले 20 क्वेश्चंस है वो मैंने सीक्वेंस से पढ़ लिए. उसके बाद मैंने उसको अरेंज किया कि जो इजी वन है वो मैं पहले सॉल्व करने वाला था. तो लाइक ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं. तो वो सॉल्व कर दिया. उसके बाद अच्छा 15-16 क्वेश्चन इजी होते हैं जो हो जाते हैं. इजी होते हैं सर. अच्छा लाइक थोड़े ट्रिकी होते बाय हैं द वे लेकिन एक बार ये आपने क्वांट में बहुत अच्छे हैं, तो अपना कैट का पहला क्वांट का परसेंटाइल बता. 99.3 था सर. ना ये 19.3 वाला है, तो ये बोल रहा है 15-16 क्वेश्चन इजी है. मतलब एक जो मेरा एवरेज बच्चा है Moderate. जिसको Yeah. क्वांट में तकलीफ है, एटलीस्ट वो 10-12 तो आराम से कर ही लेगा. इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड आती है क्या कुछ क्वेश्चन, questions फॉर्मूला ऐसे- बेस्ड या दिमाग लगाना पड़ता है? सर क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक बार आपको उस आइडिया आ गई क्वेश्चन बताना क्या चाहता है. ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं ना आपको लगते हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आपको आइडिया आ गया कि वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन जो वर्ड होता है उसका उसमें थोड़ा सा वो आप लोग को कॉम्प्लीमेंट लाइक डिफिकल्ट लगता है पढ़ने के लिए. लेकिन ऐसे क्वेश्चन 3-4 होते हैं तो 12-13 क्वेश्चन तो इजी आती है. That's all. ओके 12-13 क्वेश्चन तो इजी आने. चलो ठीक है. हाँ, yes. गो हेड. हाँ. तो उसके बाद इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके बाद उसको मैं बाद में आया क्योंकि बहुत टाइम बचता है. लाइक जो कैट में होता है जेड में होता है टाइम लिमिट, वैसा कोई टाइम लिमिट यहाँ पे ज्यादा नहीं है. ऑलमोस्ट 3 आवर्स है आपके पास, बहुत टाइम है, आप दोबारा भी आ सकते हैं उसके पास. तो ये रही कॉन्ट का. उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना है. लाइक 3 मिनट से ज्यादा आप वेस्ट मत करो. नहीं आ रहा है तो ईगो पे मत लो उस क्वेश्चन को, मेरे को सॉल्व करना ही है. आपको घर में जाके ईगो पे सॉल्व करो, लेकिन उस टाइम उसको मूव ऑन करना इज गुड स्ट्रेटेजी सर. राइट. उसके बाद एलआर के लिए क्या होता है सर, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का. आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्लिक होगा कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है, तो थोड़ा इजी जाता है सॉल्व करने के लिए एग्जाम टाइम में भी. तो उसके लिए उस क्वेश्चन को पहले टैकल करो जो इजी है और जो आपको फैमिलियर है थोड़ा, जिसके बारे में आपने पहले भी कहीं पे उस क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो सॉल्व करो. उसके बाद जो डिफिकल्ट बने जो आपने नहीं सॉल्व किए है, उसमें से भी जो नहीं सॉल्व किए वो भी इजी हो सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो उसको बाद में आओ. एलआर में ये टोटल LR नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने डूएबल होते हैं? बिकॉज मुझे लगता है एलआर बहुत लोग फोड़ने की कोशिश करेगा, इंजीनियर yes, नॉन इंजीनियर, yeah. बिकॉज वो इजी लेवल पे आता है. तो एलआर में क्या एक स्ट्रैटेजी का दूसरा सर मैंने जब एनालिसिस किया था मॉक का, लाइक एक ही सेट जो हार्डली बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब डिफिकल्ट लेवल होता है, लेकिन अगर आप लास्ट में आ गए, पहले आपने एक इजी वन सॉल्व करे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है. लाइक मेरे को भी आ रहा है एलआर का. लाइक आप जब इजी से सॉल्व करेंगे जो फैमिलियर क्वेश्चन है, तो आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करते जाओ और एंड में आके वो डिफिकल्ट वाला सॉल्व करो. सॉल्व मतलब आपको नहीं हो रहा है तो बाद में आओ, बहुत टाइम बचता है. तो यही स्ट्रेटेजी थी एलआर के लिए. ओके. और लैंग्वेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे टाइम क्या होता है, लैंग्वेज में ग्रामर बहुत ज्यादा आया था. मैं थोड़ा उधर मार खाया गया, मैंने ग्रामर ज्यादा पढ़ा नहीं था. लाइक उसी साल थोड़ा ज्यादा ग्रामर आ गया था, ऑलमोस्ट 7-6 क्वेश्चन ग्रामर की थे. तो एलआर के लिए क्या करना था, लाइक एलआर में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 2 तो ऐसे इलिमिनेट हो जाते हैं. तो आप ट्राई करो कि करेक्ट आंसर मत ढूंढो, जो रॉन्ग है वो पहले इलिमिनेट कर दो. राइट. उससे क्या होता है या आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन राइट आने के. तो ये एक स्ट्रेटेजी थी. उसके बाद क्वेश्चन पैसेज और क्वेश्चन जो होते हैं, एक बार क्वेश्चन पूरे मत पढ़ो, लेकिन जो कीवर्ड होते हैं क्वेश्चन में एक बार उसको लाइक देख लो कि फास्ट में. उसके बाद पैसेज पढ़ने जाओ तो आपको समझ आता है कि क्वेश्चन से पैसेज समझ आता है एक बार कि क्या क्वेश्चन होने वाला है. लाइक पूरा उसमें वेस्ट मत करो टाइम क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन एक की पॉइंट जो दिखते हैं अपने फास्ट जब आप क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके बाद पैसेज पढ़ने जाओ. पैसेज पूरा काम और इजी पढ़ो, टाइम बहुत आपके पास. ऐसा नहीं कि फास्ट पैसेज पढ़ लिया. मैं तो कहूँगा कुछ समझ आरसी नहीं आया थोड़ा passage. एंड में ले लो, अगर आरसी में दिक्कत आ रही है ना, हाँ. आरसी थोड़ा एंड में ले लो, Yes. बिकॉज आरसी कैसे है समझ में आया तो आया. सो आई थिंक वर्बल थोड़ा सा मैं Yeah, ऐड yeah. कर दूंगा तेरे लिए. सो वर्बल में मुझे लगता है कि पहले ना जो सिटर है वो उड़ा दो, पहले तुम्हारा ग्रामर वोकेबलरी आता है नहीं आता है.
वोकेबलरी ऐसे भी नहीं है कि भाई अभी नहीं आया तो 2 घंटे बाद आएगा, ऐसे भी नहीं है, तो पहले उसको उड़ा दो। ग्रामर अगर आपका फोर्टी, ग्रामर में वही आता है, टेंसेस आता है, चेंज द वॉइस आता है, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, Yes. पैरलिज्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही सब स्कूल लेवल वाला। Yes. स्नैप करा है, Yeah. एनमैट करा है, जैड करा है, अभी तक ग्रामर हो चुका होगा आप लोगों का। तो ग्रामर में मुझे लगता है कि वो उड़ा दो फटाफट। आरसी को तुम एंड में रखो, एंड मैक्सिमम फोकस आपका होना चाहिए कि गेटिंग करेक्ट क्वेश्चंस रादर देन अटेम्प्टिंग देम रॉन्गली एंड गेटिंग इनटू नेगेटिव मार्किंग, राइट। I'll move on to I want to understand more about logical reasoning from your side, because बहुत सारे बच्चे ना लॉजिक करने की कोशिश करेंगे। Yes. ईजी होता है, डुएबल होता है। टारगेट होगा कि 20 में से कम 18 तो सही करके आओ, अगर 99 प्लस फोड़ना है तो। सो टेल मी, लॉजिक में ऐसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस है जो पहले अवॉइड करने चाहिए पहले 1 या 1.5 घंटे में? सर लाइक मेरा पर्सनल बिलीव है कि लॉजिक में ना आपको विजुलाइज करना होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। उस क्वेश्चन को खुद विजुलाइज करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, जो डाटा दिया है वो डायरेक्टली आप लाइक द बुक में देख कर, तो पहले विजुलाइज करो कि क्वेश्चन बताना क्या चाहते हैं, डाटा सब ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। ऐसा नहीं कि अगर 4 क्वेश्चन में से आपको 2 छूट रहे, बाकी 2 डिफिकल्ट लगे तो छोड़ दो। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि एक आपने सेट सॉल्व किया मतलब उसके 4 के 4 अटेम्प्ट करने हैं। ये बात पहले दिमाग से निकालना पड़ेगा। बरोबर। उसमें से 3 आ रहे हैं, एक डिफिकल्ट हो सकता है सर, तो उसको छोड़ देना है। वो ट्रिकी वन होता है एक डिफिकल्ट आपका, वो आपको लगता है कि मैंने सॉल्व किया इतना बड़ा सेट तो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, थोड़ा 5 मिनट और देता हूँ, तो एक गलती नहीं करनी है। और एट द एंड यही बोलूंगा कि फैमिलियर जो क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व पहले वो उठाओ, आपको एक्सपीरियंस। या राइट। अच्छा, सो क्वांट्स, एलआर, इंग्लिश, लेट्स टॉक अबाउट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं यहाँ पे कि सर ये आईएनडी में क्या आएगा। वो समझ में नहीं आता ना कि कितना जितना पढ़ेगा उतना कम है, एंड फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा उसके बारे में बता, तूने वो कैसे मैनेज किया था? सो इनोवेशन के लिए यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है। हाँ। और मैं शार्क टैंक देखता था। हाँ। 6 मंथ पहले। हाँ। तो बेसिक मेरे को पता था कि क्या होता है। शार्क टैंक के क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअल में आते हैं। या हाँ, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3 इजी वाले। तो यूट्यूब में पढ़ा था, यूट्यूब से वीडियो देख के नोट्स बनाया था। और इनोवेशन में क्या होता है सर, एक अच्छी चीज स्ट्रेटेजी है कि एक्सट्रीम आंसर निकाल दो पहले ही। उस 4 में से ना एक आंसर जो होता है ऑप्शन वो एक्सट्रीम होता है बहुत, जो आपको लगता है ये तो नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, तो उससे चांसेस बढ़ते हैं। लाइक जो टेक्नोलॉजी की अगेंस्ट बोलता है, जो रिस्क लाइक अभी एंटरप्रेन्योर को क्या होता है लाइक जो रिस्क भी लेता है थोड़ा पर स्ट्रेटेजिकल भी होता है। ऐसा नहीं कि पूरा ही रिस्क लेता है। तो वो जो एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं वो निकाल, तो उसका होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं करेक्ट क्वेश्चन के। ये एक था। राइट। एंड जीके तो भाई मतलब बच्चे तो GK, बहुत परेशान है। जीके तूने किया था? जीके मेरे सर 18 करेक्ट आए थे उस टाइम। पर जीके तेरा 40 होगा ना, या फिर इजी आया था? हाँ, जीके में क्या हुआ, स्टैटिक जीके ज्यादा आया। तो अभी सर 10 to 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके तो मिनिमम आते ही है, 10 तो आते ही है। तो अभी 2 दिन बचे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो एक तो करना है आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डेफिनेटली हर एक आता है। मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस किया था लाइक 3-4 ईयर्स मैंने सीमेट के क्वेश्चंस देखे, उसमें हर साल एक क्वेश्चन आर्टिकल्स के ऊपर, एक क्वेश्चन वॉइस रॉय एंड लाइक इंडियन के जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम के जो रूलर थे उनके ऊपर आता था। एक तो डेफिनेटली नेशनल पार्क एंड द स्टेट्स, उसके ऊपर एक रिवर्स के ऊपर, और लाइक बुक्स प्राइज कौन जीता है। तो ये जो 4-5 जो आपके सेक्शन है वो पहले कर लो। 2 दिन बचे, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, डायरेक्टली डाल सकते हैं कि करेंसी वर्ल्ड कंट्रीज एंड करेंसी एक प्रोमिनेंट या 30-40 कंट्री के वो कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल 30-40 नेशनल पार्क जो प्रोमिनेंट है वो कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स लाइक जो मेन आर्टिकल है लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अबाउट द फ्रीडम है, अबाउट द फ्रीडम टू स्पीक, देन अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, वो वाले कर सकते हैं। बट एक बात बता, सेक्शन स्ट्रैटेजी कैसे होगी? कितना समय इनको देना पड़ेगा पर सेक्शन? बिकॉज 5 सेक्शन है राइट, तो पर सेक्शन इनको कितना देना है? सर अभी जो आप मॉक में दे रहे थे टाइम वही दे स्टूडेंट ने, जो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। जो आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है वही चलने दे। बट जो आपको सेक्शन आपको लगता है कि मेरे को कॉन्फिडेंस दे सकता है उससे स्टार्ट करो। लाइक मैं जो स्टार्ट करता था मैं एलआर से करता था। हाँ, क्योंकि स्ट्रांग एरिया में जाने के बाद एलआर से क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाता है, थोड़ा ब्रेन वर्क करने लगता है। तो मैं एलआर से स्टार्ट करता था, उसके बाद मैं कॉन्ट या जीके लेता था। एक बार जो आप आ गए ना लाइन पे तो पूरा हो जाता है इजीली। तो अगर फर्स्ट डे आपका सेक्शन डिफिकल्ट लिया तो बहुत डिफिकल्ट जाता है पूरे 2 घंटे में मैनेज करना। तो देखो अगर आपका कॉन्ट्स वीक है ना, कॉन्ट्स में हाथ मत डालना। सबसे पहले वो चीज़ लेना जो आप कंफर्टेबल हो,
ठीक है, अगर आपको लगता है एलआर में मैं कंफर्टेबल हूँ, एलआर उठाओ, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश उठाओ। बट याद रखना कि अगर आपका एलआर डिफिकल्ट आ गया या फिर आपका इंग्लिश डिफिकल्ट आ गया तो डरना मत। रिवर्स इंजीनियरिंग करना कि भाई अगर एलआर डिफिकल्ट आ गया तो सब लोगों के लिए डिफिकल्ट आया, तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, Yes, yes, तुम्हारे लिए yes. वो कम डिफिकल्ट होगा, राइट। और एलआर अगर लोगे तो पूरा मत लेना, इट इज़ जस्ट अ वार्म अप। 5-6 क्वेश्चन लगा लो अच्छे से, दिमाग को चलाओ, इंग्लिश पे ऊपर जंप मारो, 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश के लगाओ, थोड़ा सा वार्म अप करो, उस वार्म अप में ही तुम्हारा 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि ऐसे फुद्दू क्वेश्चन होंगे यार जो आप आराम से करोगे। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द योर पेपर, उसके बाद तुम फोड़ना चालू करो। सो मुझे लगता है कि Yeah. इजी पहले उड़ा दो, लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले उड़ा दो, या उसके बाद मीडियम लेवल डिफिकल्टी के उड़ा दो जिसमें समय ज़्यादा पर एक्यूरेसी तुमको पता है कि सर इसमें तो एक्यूरेसी मेरा आएगा ही आएगा। आएगा। और एंड में क्या होगा कि तुम्हारा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा बचेंगे। तो आई थिंक वो रन रेट के हिसाब से अगर मैं बताऊँ ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा होता है टॉपर के साथ, पहला कुछ मिनट्स ज़्यादा क्वेश्चन कम समय, फिर बीच वाला पार्ट कम क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा समय, और एंड में एकदम कम क्वेश्चन और थोड़ा ज़्यादा समय। तो आई थिंक वो फंडा होगा आपका, हाँ वो होते ही रहेगा। तो आई थिंक वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एंड अगेन इसने जो बोला भाई, ईगो आपको नहीं रखना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आपको टैकल करना है। अभी मान लो इनका कल एग्जाम है, तो आज कुछ मॉक लगाना ज़रूरी है, यार मॉक ना लगाए, रिविजन करना है, रिविजन में भी क्या करना है? सर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मॉक मत दो अभी 2 दिन। ओके लाइक मैंने 3 दिन पहले मॉक देना छोड़ दिया था। ओके तो मैं एक्साइटेड था एग्जाम के लिए कि अभी जाके मैं एग्जाम देने वाला हूँ, क्योंकि 3 दिन से मैंने मॉक नहीं दिया था। उसके पहले मैं हर दिन मॉक देता था, तो मेरी एक स्ट्रिक्ट ब्रेक हो चुकी थी। तो मेरे को अभी एक्साइट था कि मैं एग्जाम देना है। अगर मॉक दे दिया आज कल और निगेटिव कम मार्क आ गए तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम के दिन। बहुत ज़्यादा। या तो 2 दिन मॉक मत दो। या तो स्टैटिक जीके होगा, आपके क्वांट के जो फॉर्मूलेज है वो चेक करो, और स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं किसमें कंफर्टेबल हूँ। आपने अगर इतने मॉक दिए हैं, आपको पता है स्कोर क्या आ रहा है, आपका क्वांट का क्या आ रहा है, एलआर का क्या आ रहा है, तो उस पे फोकस करो। यही है। एक बात और बता, एट द डी डे, गो अहेड। और डी डे के बारे में इतना ही बताना है कि फ्लेक्सिबल रहना है सर। एक गुड स्टूडेंट क्या होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन हार्ड आया है, लाइक आप एग्जाम हॉल में गए, आपको लगा कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आया, तो वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए हार्ड है। तो मेरा एक पर्सनल बिलीव है कि आपके परसेंटाइल आपके नॉलेज पे ऊपर डिपेंड होगी उस दिन। ऐसा नहीं कि मेरे को डिफिकल्ट आया है बाकियों को इजी, वो दिमाग से चीज निकाल दो। हार्ड आया है तो जितना आता है उतना ही स्पेसिफिक अटेम्प्ट करो, आपको पता चलेगा उस दिन क्या एग्जाम। तो फ्लेक्सिबल रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। अब एक बात बताओ, मेरे दिमाग में अभी आया, 99.70 पे तो NIBM में बैठा है, नो डाउट NIBM पुणे बहुत अच्छा भी स्कूल है, राइट। सिडनम वगैरह कन्वर्ट हुआ तेरा, सिडनम वगैरह मिला था? सिडनम का ट्राई किया लास्ट, लाइक मेरा एक फ्रेंड है सिडनम में, तो एट द एंड मेरा स्पॉट राउंड में हुआ था, लाइक मैं जाने वाला लेकिन नहीं था मैं, क्योंकि मेरे को फाइनेंस लाइक एग्जैक्टली, तो सिडनम के ऊपर तूने NIBM पुणे चूज कर लिया, ठीक है। बट यू नो व्हाट, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ मेरे बच्चों के लिए कि 99.70 वाला NIBM पुणे में बैठा है, तो बच्चा तो डर जाएगा कि यार सर 99.70 लाना पड़ेगा मेरे को NIBM के लिए। पर NIBM का कट ऑफ क्या है यार सीमेंट का? सर 95 मेरे को जेन्युइनली बता, तू मुझे ओपन कैटेगरी बता, SC ST PWD EWS NCOBC सब बता जेन्युइनली। सर लास्ट ईयर थ्रेशोल्ड था 95 का ओपन का, लेकिन कट जो ऑफ गया अचीवेबल 98 है, जो अचीवेबल है, थ्रेशोल्ड बहुत अचीवेबल सर। अगर आप आराम से आधा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो 95 तो आराम से आने आराम से। पर 98 के ऊपर कन्वर्ट मार सकते हैं, ये ओपन कैटेगरी का सर। और जो रिजर्व कैटेगरी वो ऑलमोस्ट 90 तक आ जाता है कट ऑफ, 88 अच्छा मुझे तक आया है। एक बात बता, सॉरी टू इंटरप्ट, मान लिया अगर किसी को 95 आया, या तो 95 पे कॉल आएगा या सर डिपेंड करेगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता? सर वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड है, कितने लोग चल ठीक है। अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट ईयर कितने पे आया था 98 पे? ओपन कैटेगरी 98.5 समथिंग। ओके ठीक है। SC ST SC/ST अराउंड 88 आया था, बहुत नीचे जाता है सर, बहुत नीचे गया यार। या यस सर 88 लाइक आराम से कर सकते हैं आप, आराम से। अगर बट यू नो व्हाट आई टेल यू, एग्जाम के दिन। अगर कोई बच्चा मुझे लगता है 98 ऑफ CMAT, आई कैन हाँ। प्रोबेबली से दैट इज क्लोज टू 90 ऑफ CAT, यस वो लेवल पे मैनेज हो सकता है ना। तो अगर कोई Yes. 90 परसेंटाइल का पोटेंशियल है ना गाइज आपका CAT का, तो आप पकड़ लो यहाँ पे 98.2050 फोड़ सकते हो CMAT। इजीली
आराम से। Yeah. तो SC/ST तो अपना 88 पे गया, NCOBC एंड EWS भी है ना आपके पास? हाँ 94 ऑलमोस्ट 94 तक गए। सीमैट में? हाँ सीमैट में तो वो भी कुछ ज्यादा है नहीं वैसे देखा जाए तो कैट के कंपैरिजन ज्यादा में। नहीं है सर, या 94 इज अचीवेबल सर। सो अगर किसी को फाइनेंस करना है राइट, और अगर मान लो SC/ST लेट्स से NCOBC वाले अगर अपना 95 तक आ जाते हैं तो फॉर्म भर देना चाहिए NIBM पुणे का। या सर इवन अच्छा। सर ओपन कैटेगरी के 95 के ऊपर भर सकते हैं क्योंकि थ्रेशोल्ड दिया है, safe थ्रेशोल्ड score दिया दिया है है। बिकॉज हर आपको 90 ये बात मार्क्स सही नहीं बोला, पड़ता। हाँ डिमांड सप्लाई के ऊपर गाइस डिपेंड करेगा कि कितना बच्चा लोग अप्लाई कर रहा है, क्या मार्केट में सेंटीमेंट्स है। तो मुझे लगता है सीमैट के बाद आप हाँ। अप्लाई कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन आंसर मी दिस और नॉट, बट आई थिंक तुम्हारी फॉर्म की डेट्स अभी तक नहीं हुई है ना, खत्म, ओपन है ना मेरे ख्याल से नहीं forms? नहीं अभी तक बहुत हाँ अच्छा ठीक है। बट यार NIBM पुणे में मैं हर साल देखता हूँ टॉपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 99 वाले, 99.50 वगैरह बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ यस हाँ। यस ठीक है, कूल है यार, बट बाकी वाले भी होंगे ना, 98 वाले भी तो होंगे ना? हाँ बहुत है सर। लाइक क्या होता है सर, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कट ऑफ बढ़ गया है, 98 गया है, 94 गया है, लेकिन अगर आपको 96 है कैट में, आप ओपन कैटेगरी के है और अपने फॉर्म नहीं भरा और बाई चांस कट ऑफ लो आ गया तो वो हाँ, बहुत हर्ट करेगा। problem होगा। लाइक ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है 95 आप क्रॉस कर रहे हो और आपको लगता है कि अभी बाकी जो मार्केट कंडीशन देखे आपकी सबके कट ऑफ थोड़े लो होते जा रहे हैं इस साल, तो ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा कम होगा, लेकिन 97 98 में भी हो सकता है। नहीं गाइस, अगर आप सीमेंट दे रहे हो ना कल परसों, अगर आपका सीमेंट अच्छा जाता है, अगर आपको लगता है कि सर मेरा 95 वगैरह ऊपर आ जाएगा, NIBM पुणे कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर फाइनेंस जनता जिनको फाइनेंस में MBA करना है। देखो धैर्यशील ने छोड़ा सिडनम और वो NIBM पुणे के लिए गया, सो आई थिंक फाइनेंस के लिए बहुत सही होगा। एंड एनी जीबी HR भी नहीं गया मैं इंटरव्यू। JB HR भी नहीं, वो तो HR हो गया ना, तेरे को फाइनेंस करना है तो फिर हाँ, JB का ब्रांड नहीं ये मैटर नहीं करेगा, HR करके क्या ही फायदा, इसलिए पूरा भी लाइन मैं अपना भी- चेंज हो जाएगा। हाँ एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस बच्चों के लिए जो सीमैट के लिए जा रहे हैं, अभी वो डरे हैं कैट नहीं हो गया, मेरा कैट ठुक गया, मेरा जैट ठुक गया, क्या ही हो रहा है मेरे लाइफ में, अभी बेचारे सीमैट के लिए जा रहे हैं पर टेंशन में है, क्या एडवाइस देना चाहेगा? सर मेरा कैट गया, जेड गया, मेरा हाँ। एनमेट 5 मार्क्स से गया था। तेरा भी? मेरे को लास्ट मैंने सब एग्जाम दिए थे और सब अच्छा। एग्जाम में कैट में मेरा VRC खत्म, आई DD नो में आई कैन disaster। अंडरस्टैंड। हाँ क्वांट में इतने अच्छा है, जेड में भी एक सब्जेक्ट में गया, एनमेट तो 5 मार्क्स से गया था। तो मेरे को जब मेरा लास्ट रिजेक्शन आया एक कॉलेज से 26 अप्रैल को, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। 15 मई को मैंने एग्जाम दी सीमेट की, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 15 डेज थे। लास्ट ईयर एग्जाम लेट हुआ था राइट? या उसके बीच में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, पेपर एनालिसिस किया लास्ट 3-4 ईयर के, तो मुझे को करना क्या है स्पेसिफिक, इस पे मैंने फोकस किया। और एट द एंड यही बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम के दिन टाइम आपके, जब आपके पास वॉच होता है वो देखते जाओ हर 20 मिनट्स के बाद, क्या आप रेस में हो, क्या आप ट्रैक पे हो। ऐसा नहीं कि देखना नहीं, आप लोग देखना है। अगर आप ट्रैक पे आपको लग रहा है फिर भी देखो टाइम, आधा घंटे के 20 मिनट के बाद सर आपको टाइम देखना है, या हाँ मैं ट्रैक पे हूँ। वो क्या होता है, आपको बूस्ट करता है कि लाइक मैं अभी भी रेस में हूँ। आप अब क्या होता है कुछ टाइम एक क्वेश्चन आता है, आप ईगो पे ले लेते हो और उसमें लाइक आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि आपको फील होता है कि यार अब तो मैं गया हूँ। लाइक अभी तो 1 घंटा हुआ है, आपके पास 2 घंटे, आप कम बैक कर सकते हो। टाइम बहुत मिलता है सीमैट एग्जाम में एक्चुअली, टाइम बहुत मिलता है। सो गाइस देखो, इन अ नटशेल सिंपल सी बात है, पेपर में दिमाग शांत रखना है, ईगो नहीं लेना है, नंबर 1। नंबर 2, लो हैंगिंग फ्रूट्स, जितने भी इजी क्वेश्चन है पहले उसको निपटा दो, बिकॉज सीमैट में ना कोई सेक्शनल फंडा नहीं होता जैसे कैट में होता है। कोई भी सेक्शन लो, फोड़ना चालू करो, ठीक है? इजी क्वेश्चंस को पहले करो, मीडियम को बाद में करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन को एकदम एंड में करो, एंड एक्यूरेसी पे खेलो, ठीक है? आता है तो ही करना, तुक्के ज्यादा मत मारना, ठीक है? कूल है। धैर्यशील बेटा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग माई स्टूडेंट्स एंड माई ऑडियंस, and I wish you all the very best for your MBA journey also. Thank you, sir. ठीक है? Yeah, Thank you. thank you, Take sir. care Thank you. and bye-bye. Bye. Thank you so much, sir.